नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रही हूं ग्रामों में कितना हुआ विकास और क्या कुछ है बाकी। इलेक्शन आने वाले हैं तो प्रधानी पद पर जो विराजमान है प्रधान है, उनके कार्यकाल में कितना हुआ विकास और क्या कुछ किया खास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धौलाना के नंगला काशी में। हेमराज जी हैं, ग्राम प्रधान हैं, पूछूंगी क्या कुछ किया विकास। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। प्रधान जी, अभी तक आपके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, 4 साल हो चुके हैं, 2026 के लास्ट में या पहले इलेक्शन आने वाले, उस बीच अभी तक आपने ग्राम में कितना विकास किया है और क्या कुछ किया है? अभी तक आपके माध्यम से कितना विकास किया गया और क्या कुछ कराया गया? देखो, हमारा मुद्दा ये विकास का था जब हम खड़े हुए थे प्रधानी के लिए। मेन पॉइंट क्या, आपका गवर्नमेंट ने थोड़ी पैसे कम कर दिए, प्रधानों को पैसे वैसे इतने दिए नहीं, फिर भी हम लगे रहे काम के चक्कर में। हमने सांसद निधि से भी काम कराया, विधायक निधि से भी काम कराया, चेयरमैन से भी काम करवाया, प्रमुख साहब से भी काम लिया, खुद भी काम किया। करीब 4 CC कराई हैं गाँव में, बड़ी बड़ी भी कराई हैं, छोटी भी कराई हैं। एक प्लेग्राउंड बनाया गाँव में अपने में, जो बच्चों के लिए बहुत परेशानी थी। और स्कूल में काफ़ी काम करा हमने। स्कूल में कई कमरे बनवाए हैं, बरामदे बनवाया है। और एक शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेन फोकस है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए शिक्षा में अभी तक आपने क्या कुछ सुधार किया और जो आपके ग्राम में जो प्राथमिक विद्यालय होंगे उसमें किस तरीके की आपने फैसिलिटी मुहैया कराई है? ये प्राथमिक विद्यालय में तो काफ़ी हमने काम कराया है। कई कमरे की समस्या थे, कमरे बनवा दिए। फिर दूसरी बात, सांसद निधि से हमने खूब भागदौड़ करके एक कॉलेज बनवाया यहाँ पर, डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए, जो कि काम पूरा हो जाएगा अगले साल से, वो स्टार्ट हो जाएगा काम। सर, डिग्री कॉलेज तो उस तरीके की फैसिलिटी मुहैया करा देती है। मैं निचले स्तर पे बात कर रही हूँ, जहाँ पर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो लाइक आंगनवाड़ी टाइप होते हैं, उनमें अगर देखा जाए जो मिड डे मील वगैरह होता है उस तरीके की फैसिलिटी नहीं होती। क्या आपने ग्राउंड जीरो से जाके कभी वहाँ पर चेक किया कि उनको खाना किस तरीके से मुहैया कराया जा रहा है? वहाँ की साफ़ सफाई स्वस्थ व्यवस्था किस तरीके से देखी जा रही है? कई बार अक्सर जाते हैं, हम स्कूल में जाता हूँ तो देखता भी हूँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रबंध है वहाँ पे। जो कमरे बनाए हुए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर हमारे स्कूल में। और खाने पीने की बहुत बड़ी व्यवस्था है। पानी की फैसिलिटी कैसी है? पानी की टंकी भी लगी हुई है आज के वो, और ये समरसेबल करा रखा है बच्चों के लिए। मतलब पानी की तो हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कम नहीं है। चलिए, ग्राउंड जीरो से भी मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल में कितना हुआ विकास। क्या सच्ची में ही ये सब कुछ हुआ है? वाटर कूलर अभी तक आपने अपने ग्राम में जो आम जनता है जिनको पीने के लिए पानी कहीं पर मुहैया कराया? हाँ है। कहाँ पर? मंदिर पे है। सुचारू रूप से चालू है? चालू है। या फिर अभी आपने मेरे कैमरे के माध्यम से भी लगातार देखे होंगे कि मौके पर कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है। काफ़ी सालों से वो वाटर कूलर बंद भी पड़े हैं, बॉडी कहीं है, स्ट्रक्चर कहीं है। तो आपने अभी तक कहाँ अभी लगाया है ये तो। वो सुचारू रूप से चालू है? चालू है। यहाँ के शमशान घाट की बात कर लेते हैं। जो यहाँ के शमशान घाट हैं उसमें क्या फैसिलिटी कराई, कितने लोगों की बैठने की सुविधा है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया है? पहले कैसा था और अब आपने क्या उसमें इंक्रीज करा? ऐसा शमशान घाट तो हमारा पहले ही बना हुआ था, हमारी प्रधानी से पहले बना हुआ है। और काफ़ी शायद ऐसा शमशान घाट होगा नहीं जैसे हमारे गांव में शमशान घाट बने हुए हैं। हमारे गांव में जो राजपूत समाज का जो मतलब जनरल के लिए वो शमशान घाट अलग है, और ऐसी समाज के लिए शमशान घाट अलग है। वो भी ऐसे ही बना हुआ और ये भी ऐसे ही बना हुआ, दोनों शमशान बिल्कुल एक साथ बनी हुई है। बढ़िया। ऐसा क्यों है सर कि मतलब दो शमशान घाट एससी के लिए अलग है और वो हर गाँव में शुरू से ही अलग अलग है? क्यों सर? पहले से यही है, प्रथा चली आ रही है। मतलब एससी समाज को अलग दे दिया गया है और एक पर्टिकुलर जो समुदाय है उसका अलग होता है, तो दोनों की फैसिलिटी आपने मुहैया कराई है? हाँ, बढ़िया, दोनों बढ़िया है। बैठने की कितने सीटिंग प्लान है वहाँ पर? करीब वहाँ 1000 आदमी चले जाओ, 2000 चले जाओ। स्लाइडर वगैरह है कुछ छाए से बचने की? सब चीज़ बढ़िया है। पानी की व्यवस्था किस तरह? पानी नल वल लगी हुई है वहाँ पर। अभी तक आपने अपने ग्राम में कितने आरसीसी पुल बनवाए, नालियों का विकास कितना करवाया, कितने निर्माण कराए हैं नाली के, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है टंकी और हेडपंप किस तरीके से आपने मैनेज किया है? सरकार ने लगे हुए हैं हमारे गांव में, काफ़ी टंकी भी लग गई है। सारे सुचारू रूप से चालू? सारे चालू हैं, कोई बंद नहीं है। पानी की टंकी भी लग गई है, पानी की टंकी चालू होगी। थोड़ी दिक्कत आ गई है, अब फिर आने वाले हैं, फिर चालू कर देंगे, हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? टंकी में कुछ परेशानी है, पूरी तरह से लगी हुई नहीं है हमारे गाँव में पूरी। अभी तक कितने लोगों के वहाँ तक नल पहुँच चुका है? हमारे कंप्लीट पूरे गांव में हो चुका है पानी। सर, गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है शौचालय, तो अभी तक आपने कुछ ऐसे निर्माण कराए जो घर घर शौचालय? करीब 70-80 शौचालय मैंने बनवा दिए अब तक गाँव में, अपने ग्राम में। अपने गाँव में
वृद्ध पेंशन और जो विधवा पेंशन है अभी तक आपने कुछ बनवाई है? हाँ बनवाई है, काफ़ी बनवा दी। कितनी लगभग? करीब पहले से बनी पड़ी है हमारे गांव में पहले तो, पर जो अब हुई, अब जो हैं जो पात्र हैं उनके लिए अब बनवा दी। जो ग्राम पंचायत घर होता है, ग्राम पंचायत घर में आपने क्या फैसिलिटी मुहैया कराई है? जो छात्र छात्राएं उनके लिए कुछ बैठने की, पढ़ने की लाइब्रेरी टाइप भी है? ऐसा हमारे अभी काम चल रहा है, उसमें पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ गया पंचायत घर में। सर 4 साल हो गए हैं। हाँ, अभी थोड़ा काम रुक गया था उसमें, ये पैसे की तंगी आ गई थी, पैसे आए नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस वजह से काम रुक गया था। अभी काम पूरा हुआ नहीं है उसका, जो पंचायत घर का। तो लाइब्रेरी वगैरह भी उसमें मतलब उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है? हाँ अभी नहीं है फिलहाल में, वो अपना देखेंगे, चलेंगे, लाइब्रेरी भी देखेंगे, ग्राम पंचायत घर भी देखेंगे। सर बच्चों के लिए सबसे मेन होता है खेल का मैदान और लाइब्रेरी, देखेंगे क्या कुछ अभी बाकी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर, 4 साल होने वाले हैं, पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें भी आप बता रहे हैं कि ग्राम जो आपका पंचायत घर है उसमें काम चल रहा है। सुरक्षा की बात कर लेते हैं, सुरक्षा आपको गांव में किस तरीके से मुहैया करा रखी है? अगर सीसीटीवी की बात करूं, क्या आपने कुछ ऐसे जगह चौराहे हैं जहां पर आपने सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हो चाक चौबंदी को रखते हुए? नहीं, पर्सनल लिया है वैसे कोई नहीं है। गांव में आपने नहीं करवाए कहीं भी? पहले सेफ्टी के माध्यम से पहले लगे थे। गांव में बंदर बहुत हैं, बंदरों ने सब तोड़ दिए सारे के सारे। एक सीसीटीवी कब लगवाए थे? पिछली बार लगे थे वो। तो अब पिछली बार से अभी तक आपने उस पर कोई कार्य नहीं किया? जब वो तोड़ दिए फिर हमने सोचा, मैंने कि हम क्यों पैसे लगावा गवर्नमेंट के, क्यों पैसे बेकार करें, इसलिए फिर लगा। सर वो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, और आप अपने गांव के एक सरपंच हैं, आप उस गांव के देख रेख के लिए बैठे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है वो सब चीज़ें इंस्टॉल कराने के लिए। ये तो हो गया कि मतलब वो बंदरों ने तोड़ दिए, लेकिन सर उसको रिपेयरिंग भी तो कराया जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए गाँव के अंदर। नहीं, पर्सनल लगवा रखे हैं, पर्सनल अपने वैसे जो वैसे लगा। कहाँ पर, किस जगह? अपने किसी ने दुकान पर लगा रखे, किसी ने वैसे लगा रखे रोड पर। आपकी तरफ से भी कोई कैमरे? अभी हमारी तरफ से कोई नहीं लगा अभी जो बात। गौशाला आपके अंडर में है? नहीं, अभी आप गौशाला मतलब जो कॉर्पस आता होगा, फंडिंग तो होती होगी ना सर? एक पर्टिकुलर हमारे पास में सरकारी गौशाला नहीं है, हमारे प्राइवेट गौशाला है हमारे पास में। उसकी देख रेख कैसी है सर? उसकी देख बढ़िया है। कितने गौवंश होंगे उसमें? करीब 250 गाय हैं। 250 गाय हैं। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक और योजना थी, उन्होंने हर गांव में एक मानसरोवर, एक तालाब का सौंदर्यीकरण हर एक ग्राम में जो ग्राम प्रधान है वो करा रहे हैं। क्या आपके माध्यम से अभी तक कुछ ग्रामों में, अपने गांव में सौंदर्यीकरण कराया गया है तालाब का? हमारे गांव में करीब 4 तालाब हैं। 4 तालाबों का 3 तालाबों का सौंदर्यीकरण करा दिया हमने, और सब बढ़िया तालाब फिलहाल अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं? कुछ आउटडोर जिम वगैरह सारे चाल रहे हैं, जैसे जिम वगैरह का कुछ फैसिलिटी दे रखी है? ओपन जिम वगैरह हमने खेल ग्राउंड में लगवाए हैं, जो खेल ग्राउंड बनवाया उसमें लगवाई ओपन जिम हमने। वो तालाब के पास में कुछ नहीं है। तालाब के पास में नहीं है। अगर सर सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, गांव में किस तरीके से सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, और कितने लोग यहाँ पर लगे हुए हैं? सफाई व्यवस्था किस तरीके से कराते हैं? कब कब वो लोग आते हैं? किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं गाँव की सफाई व्यवस्था आप? ऐसा एक लगा हुआ हमारे यहाँ सफाई कर्मी, और वो कंटिन्यू करता है रोज़ हमारे गाँव में। बहुत बढ़िया काम करता है वो लड़का। बॉलिंग कितना है आपका? बॉलिंग हमारे गांव में करीब 1300-1400 करीब में है। विजय कितने से प्राप्त किया आपने? 1 वोट से। सर इलेक्शन आने वाले हैं 2026 के, तो क्या आप अपनी दावेदारी भरेंगे? आप आने वाले टाइम इलेक्शन में आते हैं? हाँ, वो तो गांव की इच्छा, गांव ही खुद कह रहे हैं। आप दोबारा आएंगे? हाँ जी। सर अगर आप दोबारा आते हैं और रणनीति बनाते हैं तो उस रणनीति पे बात कर लेते हैं। जब 2026 में आप आते हैं और आप इलेक्शन के उसमें आएंगे, तो आपका क्या मेन ऐसा फोकस है जो आप सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे कि मुझे जीतने के बाद इस चीज़ पर काम करना है? कुछ ऐसा माइंडसेट है आपका? भाई काम तो हमने कभी खूब करा है, मगर जो हमसे काम बच गया है बनने के बाद में सबसे पहले उन्हीं कामों को करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी अगर आप जीत कर आते हैं? वो जो 1-2 रास्ते हैं जो रह गए हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं, और सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्हीं के रास्तों की रहेगी। पहले उन रास्ते नहीं बनाएंगे हम पहले। सर शिक्षा पे किस तरीके से काम करेंगे आने वाले टाइम में? शिक्षा पर तो अब भी काम बढ़िया चल रहा है, फिर आगे को बढ़िया चलेगा। सर बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, सबसे मेन अब का पैसे की तंगी थी, इस वजह से नहीं थोड़ी बन पाई। अब का सबसे पहले मेन काम जो लाइब्रेरी का रहेगा। सर बच्चों के भविष्य समझौता नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको, अगर जो भी लाइब्रेरी है, जो भी पंचायती घर है, अगर मैं किसी और ग्राम की भी बात करती हूँ तो सब में वो मुहैया कराई जा रही है। तो सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए कि सबसे पहले जो बच्चे हैं, हाँ, पंचायत कंप्लीट होते ही पर लाइब्रेरी बनाएंगे। सर स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं? हर जगह आरोग्य धाम स्पेशलिस्ट खुले हुए हैं, आपके यहाँ पर कुछ ऐसा कैंप वगैरह है? डॉक्टर्स किस टाइम बैठते हैं और क्या कुछ फैसिलिटी मुहैया? कैंप वगैरह लगते हैं, आते हैं डॉक्टर भी आते हैं, फिर आशा, हमारे गांव की जो आशा हैं वो भी घूमती रहती हैं। आरोग्य हॉस्पिटल हर जगह छोटे छोटे एक आरोग्य
आरोग्य धाम हमारे पास। सर क्यों नहीं खुलेगा अभी तक? वो अब तक हमारे पास में नहीं आया हमारे गाँव सर में। ग्राम पंचायत जो घर होते हैं उनमें उनकी फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो सीएससी होते हैं वहाँ पर वो बैठते हैं, वो पूरा टाइम ऐसा है जैसे एक न्याय पंचायत हो, न्याय पंचायत में एक बनता है आरोग्य धाम जो उसको समाने में बना हुआ है। ऐसे ही ये इकलैंडी न्याय पंचायत है, वहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसी जैसे हमारे गाँव को जैसे कुछ दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे पहुँच जाती है। सारी फैसिलिटी मुहैया कराई जाती हाँ है। हाँ, सारे बहुत होती है। आपके गांव में नहीं है अभी? नहीं, हमारे गाँव में नहीं फिलहाल। तो सर आने वाले टाइम में आप अपनी फैसिलिटी उस हाँ, तरह इस से दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे, इसको लगेंगे हम। तो देखा आपने क्या कुछ है खास, देखेंगे कितना हुआ विकास। ग्राउंड जीरो से भी देखने की मैं कोशिश करूंगी अभी तक गांव में क्या क्या विकास कराए गए हैं प्रधान जी के माध्यम से। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। साथ ही अपने साथी शिवा आजाद के साथ अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।